गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SCNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें जो अगली वीडियो में जो हमने भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में बताया था, उसी का दूसरा पार्ट है। उसमें हमने सेटलमेंट एक्ट के बारे में 1781 के बारे में बताया था। वहाँ तक मैंने बता दिया है कि क्या क्या होता है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वह संशोधन किया गया कि उसमें क्या क्या खामियां थी, उसको सुधारा गया। अब अगले वाले में देखिए, यह पिट्स, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट में, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी ने भारतीय राज्य क्षेत्रों पर पहला संवैधानिक जो है वैधानिक दस्तावेज पेश किया। स्वामित्व का पहला दस्तावेज प्रस्तुत किया था। इस दस्तावेज में उसने भारत के लोगों के लिए एक नया कानून बना दिया। कंपनी के द्वारा जो अधिगृहित ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो क्षेत्र थे, उस क्षेत्र के लिए उस कंपनी के सम्राट के अधीन कंपनी चलती है, उसने जो है एक अलग से एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट को लागू कर दिया। 1784 एक्ट। चूँकि आज हमारा संविधान बना है, संविधान वह सोच जो है बहुत इसी से धीरे धीरे पैदा होती है। यह एकाएक जो है संविधान बनने लायक नहीं था। धीरे धीरे कानून जो है अंग्रेज़ों का बनता गया, अत्याचार बढ़ता गया और हम आंदोलन करते गए। उस आंदोलन के दौरान हमने हर चीज़ को सीखा। हमारे लोगों ने सीखा, हमने नहीं सीखा, हमारे लोगों ने सीखा। और यही जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है, इसी से एक कानून दोहरा शासन बन जाता है। पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी व्यापार करती थी। व्यापार का लेखा जोखा और सारा पैसा इकट्ठा करना और कंपनी का निवेश करना। उपनिवेश भारत में तमाम कंपनी लगी, सूरत में लगी, कलकत्ता में लगी। प्रेसिडेंसियों पर अलग अलग तरीके से गवर्नर नियुक्त करके शासन करने लगे। मतलब जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती गई, वर्चस्व बढ़ता गया और बुलंदी पर आते गए। और 1757 का जो प्लासी का युद्ध, 1757 और बक्सर के युद्ध से इनकी नींव पड़ गई। और मैंने इस नींव के माध्यम से इस एक्ट में कानून को बदल दिया गया। इस कानून में दोहरा शासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो पहलू पर बना दिए गए। उस पहलू में पहला जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यह जो है कंपनी का जो व्यापार का जो मामला था, जो व्यापार का जो कार्य था, उस कार्य को वो लागू करता था। कार्य की देखरेख यथावत वो उसी को दे दिया गया। जो पहले था आज वही भी है। लेकिन राजनीतिक जो मामला है, इस मामले को उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सम्राट है उसने
बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक अलग से बना दिया, जिसमें 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई। यह जो है इंग्लैंड से सम्राट ने यह एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग से बना दिया ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये अलग से बन गया। इसमें क्या है? इसमें 6 सदस्यीय समिति कह लेंगे या परिषद कह लेंगे, परिषद का गठन किया गया। इस गठन के माध्यम से उसने इस कंपनी का जो राजनीतिक मामला था उसको अपने हाथ में ले लिया। इस माध्यम से उसने 2 बना दिया। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। क्या हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये हो गया जो व्यापार मामला देखता है। क्या देखता है? व्यापार की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था को जो है ये फॉलो करता है। और यह जो है नंबर 2 जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यह 6 सदस्यीय समिति का परिषद बनाया गया, जिसकी नियुक्ति यह सम्राट के हाथ में थी। लंदन इंग्लैंड के सम्राट के हाथ में थी। उसने कमान संभाल लिया। जो मनमाना हो रहा था उसने जो है कमान को संभाल लिया। गवर्नर जनरल की परिषद, थोड़ा सा आगे देखिए, ये 2 भाग में बट गया। कार्यभार अलग अलग हो गया। एक शासन के लिए अलग हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रण मंडल हो गया, और जो है वह व्यापार का अलग हो गया जो पहले से चला आ रहा था। अब इसमें यह दिया गया है कि गवर्नर जनरल की परिषद, जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें 4 सदस्य थे। पहले क्या थे? 4 सदस्य, 4 सदस्यों की नियुक्ति उसमें की गई थी। अब इस एक्ट के तहत इसमें से कम 1 सदस्य कम करके कितना कर दिया गया? 3 सदस्य कर दिया गया। 3 सदस्य की नियुक्ति कर दी गई। इस नियुक्ति के तहत सदस्यों पर इन 3 सदस्यों को क्या किया गया? इनको यह राजनीतिक मामले का पूरा भार दे दिया गया। कौन कौन? सैनिक, असैनिक, राजस्व का मामला, राजस्व संबंधी इस मामले में पूरा पावर जो है इस परिषद को दे दिया गया। इस परिषद को दिया गया। इस परिषद में इसके माध्यम से पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लिया, प्रशासन का हाथ में ले लिया, सारा कार्य कर लिया। अभी देखिए प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या, इसी एक्ट के तहत जो है एक प्रांत बताए थे, हमने पहले ही बताया था कि राज्यों के क्षेत्र पर अधिग्रहित करने वाला कंपनी के द्वारा वह यह पहला अधिनियम बन रहा है, जिसको हमने कहा था क्या? कहा था भारत में ब्रिटिश
अधिकाराधीन, 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 यह नाम दिया गया इसी एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पर शासन की प्रणाली बना दी, एक लिखित कानून बना दिया। इसका नाम दे दिया भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन जो प्रांत है, जिसको जब हमने अपना संविधान बनाया तो उस समय हमने कहा, जब काउंटिंग होती है संविधान सभा की सीटों का जब बंटवारा होता है तो उसमें हम कहते हैं कि ब्रिटिश प्रांत को इतना सीटें दी गई है, रियासत को इतनी दे दी गई, देसी रियासत को इतनी दी गई है ना, आंग्ल भारतीय को इतना दे दिया गया है। ये नाम कहाँ से आया? यही से पैदा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र में शासन करता है और शासन एक्ट के माध्यम से करता है। अब कमान दो भाग में बट गई। अब डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है? व्यापारिक मामला देखता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वह क्या करता है? राजनैतिक मामला। सारा भाग चला गया, सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी सभी मामले की देखरेख यही करता है। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब यही देखिए गवर्नर जनरल क्या है? यह अगले नियम में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, उसको घटा करके 3 कर दिया गया। इन 3 सदस्यों को यह पूरा भार दे दिया गया। अब देखिए प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या। अब हम अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अगले पॉइंट में यही है प्रांतीय। आज प्रांत बना है ना प्रदेश में, भारत का पूरा जो है वह प्रांत और केंद्र अलग अलग बन गया, इसलिए कि शासन करने की बागडोर यही से प्रारंभ हो रही है। कैसे शासन चलेगा, केंद्र में कैसे होगा और राज्य सरकार में कैसे होगा, वही प्रांत है। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की भी संख्या को 4 से 3 कर दिया गया। 3 कर दिया गया। काहे लिए भाई? यह कमान कसी जा रही है कि यदि 3 कर दिया जाएगा तो इसी 3 में से इस प्रांतीय परिषद ने इन तीनों के गठन में से जो है क्या किया? एक सदस्य को सेनापति की नियुक्ति करता है। इन्हीं 3 सदस्यों में से एक सेनापति की नियुक्ति करता है और इसी सेनापति के माध्यम से पूरा शासन प्रांत का चलता है। ठीक। अब देखिए शासन जैसे कि आज के संविधान में हमारे बना है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैसे ही यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ये प्रांतीय शासन है, सेनापति से चलता है, और केंद्रीय शासन गवर्नर जनरल से चलता है। और गवर्नर जनरल क्या करेगा? केंद्रीय शासन के अनुपालन न करने के दौरान वह गवर्नर जनरल क्या करेगा? इस सरकार को ध्वस्त कर देगा, निरस्त कर देगा, बर्खास्त कर देगा। क्या करेगा? बर्खास्त कर देगा। देखिए केंद्रीय शासन का अनुपालन। केंद्रीय शासन की बागडोर, केंद्रीय शासन के कानून का यदि पालन यह प्रांतीय सरकार नहीं करती है तो प्रांतीय सरकार को इतना अधिकार मिला है कि वह प्रांतीय सरकार, केंद्रीय सरकार को ये इतना पावर मिला है, शक्ति मिली है कि वह प्रांतीय परिषद के सदस्यों की जो सरकार है, जो काउंसिल बनी हुई है,
उसको बर्खास्त कर सकता है, ये उसका पावर है। और कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी या किसी भी परिषद बोर्ड के हों या डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों या तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें यदि कोई सदस्य कोई गड़बड़ी करता है, किसी कार्य में खामियां पाई जाती हैं, तो उसके लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जिसमें उनके मुकदमे की, उनके कमियों की, उनके मुकदमे की सुनवाई उस कोर्ट में होती थी। ये शासन था। धीरे धीरे जो है वो सम्राट हमारा जो है बांध रहा है। इस तरीके से, और इस कानून के तहत, इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसे जो उपहार देने का कार्य किया जाता था, कंपनी के कर्मचारियों को जो उपहार दिया जाता था, उपहार लेने का कार्य करते थे, वो समाप्त कर दिया गया। वो सारा कार्य जो है समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, ये पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट क्या है? एक बहुत बड़ा ये कानून है। इस कानून के तहत जो है हमें क्रमशः जो है केंद्र और राज्य सरकार चलाने का कानून का नियम यहीं से प्राप्त होता है, यही से ये सीख मिलती है। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए अगले पॉइंट में आ जाएगा 1786 का 1786 अधिनियम कर लेंगे, अधिनियम, ठीक, का कर लें यहाँ पर, का अधिनियम। इसको लिख सकते हैं एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट में क्या हुआ? गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल बंगाल का है, जो पूरा देख रेख कर रहा है, उस गवर्नर जनरल को क्या हुआ? विशेष परिस्थितियों में यह अधिकार दे दिया गया कि यह अधिकार उसे प्राप्त हो गया कि वह किसी भी सरकार को वह निरस्त कर सकती है। उसके पास निर्णय है, विषम परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में क्या करेगा? वह सरकार को निरस्त कर सकता है, सरकार को निरस्त कर सकता है। और इसी एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को सेनापति, प्रधान सेनापति का अधिकार प्राप्त हो गया। प्रधान सेनापति का अधिकार प्राप्त हो गया। यही दो भाग इसमें है। 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786 के तहत जो है यह गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में यह अधिकार प्राप्त हो गया, उसे दे दिया गया कि सरकार को वह निरस्त कर सकता है, प्रांतीय सरकार को वह विषम परिस्थिति में निरस्त कर सकता है और इसे प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान हो जाती है। अगला देखिए 1793 का चार्टर 1793 का चार्टर, यह जो है इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल के माध्यम से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो नियंत्रक मंडल है, जो 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है,
उसको भारतीय राजस्व से वेतन देने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया। यह समिति, यह बोर्ड जो है बैठी है लंदन में, इंग्लैंड में, लेकिन उन्हें भी वेतन भारतीय राजस्व से दिया जा रहा है। यह कानून बनाया गया। इस कानून में यही किया गया कि उन्हें दिया गया, और जितने भी विनियम और कानून बनाए गए थे उसकी व्याख्या के लिए न्यायालय को सौंप दिया गया, न्यायालय को अधिकार दे दिया गया। अगला देखिए, ये इस एक्ट के तहत है। इस एक्ट के तहत और क्या किया गया? इस एक्ट के तहत जो है ये सब कर दिया गया। और कुछ ऐसे भाग हैं जिसमें कि उसमें स्थानीय स्वशासन ना, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को करारोपण का अधिकार प्राप्त हो गया। करारोपण मतलब क्या है जानते हैं? कर वसूल करने का अधिकार दे दिया गया। जो क्षेत्रीय छोटे मोटे जो शासन बनाए गए हैं उस शासन के अधीन जो है उन्हें क्या किया गया? यह करारोपण का अधिकार प्राप्त हो गया। अगले पॉइंट में देखिए, अगले पॉइंट में दिया गया है 1813 का जो है 1813 का चार्टर, ठीक है ना, या राजलेख कह लेंगे या चार्टर, एक ही बात है। 1813 का इसमें क्या हुआ? इस एक्ट के तहत, इस चार्टर के तहत जो है सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के शासनाधिकार में गवर्नर जनरल ने क्या किया? वह कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार का उसको समाप्त कर दिया। सम्राट ने कंपनी का जो एकाधिकार है व्यापार पर उसको समाप्त कर दिया। कह दिया कि ब्रिटेन के समस्त जन पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं, यह किसी को रोक छेक नहीं है। अगले वाले में क्या था? उनको वह अवैध नहीं था, मतलब बिना लाइसेंस का वह जो है वह व्यापार नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या किया गया? इसमें एकाधिकार कंपनी का हटा दिया गया। बचा क्या है? समस्त ब्रिटिश जनता को, ब्रिटिश को वह अधिकार दे दिया गया जिससे कि वो व्यापार कर सके। लेकिन एक पॉइंट और इसमें है, एक पॉइंट यह छिपा हुआ है कि इसमें इस एक्ट के तहत 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है क्या किया गया? उन्हें उस व्यापार में से चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार कंपनी को एकाधिकार के रूप में बना रहा गया। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उसमें अन्य जनता, ब्रिटिश जनता जो है वह व्यापार नहीं कर सकती है। ये इस एक्ट के तहत किया गया। और इसके तहत जो है हिंदुस्तान में जितने शिक्षालय थे, विद्यालय थे, चाहे साहित्यकार रहे हों और चाहे तो जो है ये विद्यालय के लिए 1 लाख रुपये का जो है प्रावधान किया गया कि उनके विकास के लिए, उनके भाषा के लिए 1 लाख रुपया जो है दिया जाएगा। यह अधिकार इस एक्ट के तहत हो गया। और क्या हुआ? इस एक्ट के तहत ऐसा हो गया। और अगला पॉइंट में यह है, इस 1813 का चार्टर यह कहता है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी यदि कोई कानून बनाती है, सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो उसके लिए जो है वह कंपनी के डायरेक्टर से अनुमति अनिवार्य है। कंपनी के गवर्नर जनरल से अधिकार अनिवार्य है, उससे जो है सलाह लेना अनिवार्य है। यह जो है
1813 का चार्टर कह रहा है। मैं बता दूं, इस अधिनियम के तहत जो है सारे कानून बनाए गए। अब धीरे धीरे शासन अंग्रेज़ों का शुरू हो गया और धीरे धीरे जब हमारे ऊपर जब अत्याचार पड़ने लगा तो हम धीरे धीरे उनसे कानून सीखने लगे कि यदि मैं स्वतंत्र होता हूँ तो निश्चित रूप से कानून मेरा बनेगा और सभी भाई बंधुओं के लिए बनेगा। क्योंकि फ्रांस में क्रांति आए थे, फ्रांस क्रांति में क्या हुआ, लोगों ने गरीब जनता से कहा आंदोलन में भाग लो, निश्चित रूप से हम लोग क्या करेंगे, सबके लिए समान अधिकार बनाएंगे। लेकिन हुआ नहीं। मध्यम वर्गीय लोग गरीब जनता के अधिकार को अलाउ ही नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा नहीं किया। निश्चित रूप से यह धीरे धीरे हर देश के संविधान को सीखते सीखते पढ़ते पढ़ते भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान बन गया। ये पार्ट 2 में जो है इतना बता रहा हूँ, अगले पार्ट में शेष बातें हो जाएंगी। धन्यवाद।